So student, today I am going to explain page number 61, 62 and 63 of chapter 7 experiment with water. So we have discussed that why some objects can float and why some objects can sink. So beta, why this happened, let's see. This happened because of buoyancy force. Buoyancy force क्या होती है? Buoyancy force एक ऐसी force होती है जो water जो है लगाती है. जैसे सपोज दैट आप ऐसे सोचिए कि वाटर है यहाँ पे और वाटर में आप किसी ऑब्जेक्ट को पुट कर रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हो, तो क्या होगा, वो वाटर जो है, पानी जो है, अपना एक फोर्स लगाएगी जिसे हम कहते हैं बॉयंट फोर्स. ये बॉयंट फोर्स क्या करती है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है ऊपर की तरफ पुश करती है. ओके, इसके बाद क्या होगा कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को इसमें रखोगे और जो ऑब्जेक्ट होगी वो भी जो है अपना जो है कुछ एरिया कवर करेगी. जब हम वाटर में किसी चीज को रखेंगे या डालेंगे तो वो वाटर जो है अपना एरिया कवर करेगी और उस वाटर को जो है उसे थोड़ी सी जगह देनी पड़ेगी. तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेस वाटर. मीन्स वहां से जो है वाटर हट जाता है. डिस्प्लेस वाटर मीन्स कि हटा हुआ पानी, हटा हुआ वाटर. सो क्या होगा, कैसे जो है कुछ चीजें सिंक होती हैं और कुछ चीजें फ्लोट होती हैं, कैसे पता चलेगा? when weight of the object is more than weight of the displaced water, so object will be sink. जब भी जो ऑब्जेक्ट है उसका भार डिस्प्लेस वाटर के भार से जो है ज्यादा होगा तो वो चीज, वो ऑब्जेक्ट जो है सिंक हो जाएगी. बट when weight of object is less than weight of displaced water, so that object can be float. अगर उस ऑब्जेक्ट का वेट उस डिस्प्लेस वाटर के वेट से जो है कम होगा तो वो चीज, वो वस्तु जो है फ्लोट करने लग जाएगी. सो स्टूडेंट्स, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कि कैसे होता है, व्हेन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन द बॉयंट फोर्स द ऑब्जेक्ट विल सिंक. जब भी बॉयंट फोर्स का जो है भार होगा वो ज्यादा होगा तो वो ऑब्जेक्ट जो होगी वो सिंक हो जाएगी. एंड व्हेन बॉयंट फोर्स इज मोर देन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट विल बी फ्लोट. अगर बॉयंट फोर्स जो है ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट हम उसमें रखेंगे वो जो है फ्लोट होने लग जाएगी. सो इसी फोर्स की वजह से चीजें फ्लोट भी होती हैं और कुछ चीजें सिंक भी होती हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. Here also we have to do an experiment. Here few things. So let's see. Things to be put in water. चीजों को जब हम वाटर में डालेंगे, वाटर में रखेंगे. First, empty bowl कटोरी. After putting a 6-7 pebbles, small pebbles one by one. तो क्या होगा? आयरन नेल और पिन. आयरन नेल को रखेंगे, पिन को रखेंगे तो क्या होगा? मैच स्टिक. नेक्स्ट, empty plastic bottles with its lid closed. Bottle half filled with water and bottle full of water. Next, aluminium foil open and spread out, pressed tightly into a ball and it in a cap like a shape. Soap case or small plastic plates, a piece of ice. सो स्टूडेंट, ये चीजें हैं, इनको आपको वाटर के अंदर रखना है और एक एक्सपेरिमेंट करना है कि कौन सी चीज फ्लोट होती है, कौन सी चीज सिंक होती है और क्यों होती है. इसके बाद ही जो आप नीचे यहाँ पे कुछ फिलअप्स देख रहे हैं, इसके बाद ही आप इसको फिल कर पाएंगे. सो यू विल ऑल्सो ट्राई टू डू दिस. सो स्टूडेंट, व्हेन यू हैव कंप्लीट दिस एक्सपेरिमेंट you will fill this fill-ups. Here few fill in the blanks. Now let's see your answers and my answer is similar or not. So first, the iron nail sank in the water but the katori floated. I think this happened because the nail displaced less water and katori displaced more water. Next, the empty plastic bottle float on water. The bottle filled with water sank because weight of filled bottle was more than displaced water and water by it. Next, the aluminium foil floated when it was spread out. When pressing tightly into a ball, it sank. This may have happened because spread out foil displaces more water and compared to its weight. So student, you also try to do this experiment and check that your answers also similar with me or not. Now come to next page. Is it magic? क्या ये मैजिक है?
When Aisha woke up in the morning, Ami had fever. जब आयशा मॉर्निंग में उठी तो उसकी अम्मी को, उसकी मदर को फीवर हो गया था. अबू मेड सम टी एंड वेंट टू गिव मेडिसिन टू अम्मी. और इसके बाद उसके जो अब्बू हैं वो उन्होंने जो है मेडिसिन अपने लिए टी बनाई और इसके बाद अम्मी को जो है मेडिसिन देने गए. ही टोल्ड आयशा, उन्होंने आयशा से कहा, यू बॉयल एग्स, तुम जो है कुछ एग्स है इनको बॉईल कर दो. ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन वाटर, और थोड़ा सा सॉल्ट भी जो है उस वाटर में डाल देना. जब आप एग्स बॉईल करोगे तो उसमें जो है थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल देना, ऐसा उसके अब्बू ने उससे कहा. आयशा टुक वाटर इन अ पुट, आयशा ने क्या किया कि वाटर को जो है पुट किया, उसमें डाला. बाय मिस्टेक शी पुट टू मच सॉल्ट इन द वाटर, बाय मिस्टेक उसने बहुत सारा नमक जो है वाटर में डाल दिया. शी सॉ द एग्स एट द बॉटम ऑफ द पॉट कम अप अ लिटिल एंड स्टार्ट टू फ्लोट इन वाटर. उसने देखा कि अरे जो एग था वो ऊपर की तरफ आ गया और वाटर में फ्लोट करने लग गया. सो ऐसा क्यों हुआ? टेक सम वाटर इन द ग्लास, पुट अ लेमन इन इट एंड नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन द वाटर. अब एक यहाँ पे भी आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है. क्या करना है आपको कि एक ग्लास लेना है, उसमें आपको वाटर डालना है और इसके बाद उसमें आपको एक लेमन डालना है. जब आप लेमन डालोगे तो क्या होगा, लेमन जो है फटाफट से जो इसमें सिंक हो जाएगा, नीचे चले जाएगा. फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि उसमें जो है सॉल्ट, कुछ स्पून सॉल्ट डालना है, हाफ एट अ टाइम. एक बार आपको हाफ डालना है उसमें. वर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन वाटर, तो क्या होगा जब आप उसमें नमक डाल देंगे उस पानी में जिसमें लेमन डाला हुआ है, तो क्या होगा वो जो है लेमन धीरे धीरे फ्लोट करने लग जाएगा, ऊपर आ जाएगा और फ्लोट करने लग जाएगा. व्हाट डू यू थिंक द लेमन फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर बिकॉज, क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज जब हमने उसमें नमक डाला, उसे सॉल्टी वाटर बनाया, तो जो वाटर था वो थिक हो गया. उसकी जो कंसिस्टेंसी थी वो जो है थिक हो गई, गाढ़ी हो गई. इसकी वजह से क्या हुआ कि लेमन जो है ऊपर आ गया, फ्लोट करने लग गया. नाउ डेड सी, व्हाट इज दिस? ऑल ओशियंस एंड सी हैव सॉल्टी वाटर. सारे ही ओशियंस और सीज में जो है आपको पता होगा सॉल्टी वाटर होता है, खारा पानी होता है. लेकिन ये डेड सी है, मीन्स इसका पानी जो है बहुत ज्यादा खारा होगा. द सॉल्टेस्ट ऑफ ऑल इज द डेड सी. इसको जो है बिल्कुल खारा वाटर होता है, तो इसको जो है डेड सी कहा जाता है. हाउ सॉल्टी, ये कितना सॉल्टी होगा? इमेजिन 300 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर. इमेजिन करो कि ये कैसा होगा कि लगभग जो है 300 ग्राम सॉल्ट जो है 1 लीटर पानी में, जितना ये जो है खारा है. वुड यू बी एबल टू इवन टेस्ट सच सॉल्टी वाटर, क्या आप जो है सॉल्टी वाटर को टेस्ट करना चाहेंगे? इट वुड बी वेरी बेटर, ये बहुत कड़वा होता है. इंस्टेंटली इवन इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, इवन अगर किसी पर्सन को जो है स्विमिंग नहीं आती है, शी वुड नॉट ड्रॉन इन दिस सी, तो अगर वो इस सी में गिरेगा तो वो डूबेगा नहीं. शी विल फ्लोट इन वाटर, क्या होगा वो जो है उसमें फ्लोट करने लग जाएगा, वो डूबेगा नहीं. एज इफ लेइंग डाउन ऑन इट, और उसमें लेट भी जाएगा तो भी जो है वो डूबेगा नहीं, सिर्फ फ्लोट करते रहेगा. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो वाटर है वो इतना थिक है, इतना उसमें उस जो वाटर की जो लिक्विड है वो बिल्कुल थिक है. इसकी वजह से क्या होगा कि वो उसमें फ्लोट करेगा, डूबेगा नहीं. रिमेम्बर द लेमन यू फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर, जैसे कि आपका लेमन जो है सॉल्टी वाटर में कैसे फ्लोट कर रहा था, वैसे ही जो है इस वाटर में अगर कोई गिर भी जाएगा या कोई लेटेगा भी तो भी वो डूबेगा नहीं, सिर्फ फ्लोट करेगा. नाउ व्हाट डिसॉल्व, व्हाट डिड नॉट, कौन सी चीजें डिसॉल्व होती हैं, कौन सी चीजें नहीं होती हैं. सो स्टूडेंट, this we will discuss in next video. Till then you can read this chapter and do some experiment which I have told. Thank you so much.